नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो किसी एक वीडियो को लेकर नहीं आया हूं मैं। 4-5 चैनल्स के वीडियो हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले के बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है वो लोगों से पूछ रही है। पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं वो लोगों से पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं। तो सबका मिला जुला लेकर आया हूं भाई, एक ही जगह आपको सबका आनंद आ जाए। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देर के कि भाई पाकिस्तान की जनता जो है इस पर क्या कह रही है। मुझे तो पता है, क्या आपको भी पता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप सर नाम आपका? जी मैं भी ठीक ठाक। जी अफजल हयात। क्या करते हैं? जी मैं एम्प्लॉई हूँ गवर्नमेंट। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। बात करने का आपसे मकसद मेरा ये है कि अभी की जो न्यूज़ आई है कश्मीर के रिलेटेड न्यूज़ है। 370 का आर्टिकल जो इंडिया ने हटाया था, 370 के आर्टिकल हटाने के बाद अभी की जो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुना कि इस बारे में क्या कोई दूसरी राय हो सकती है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे सुमात करने के बाद कहा कि जो 370 का आर्टिकल है बहुत अच्छा किया हटाने के बाद। कश्मीर पहले ही इंडिया का पार्ट था और मज़ीद उन्होंने इसके ऊपर अपनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, उसने कहा कि भाई बहुत अच्छा किया 370 का आर्टिकल हटाने के बाद, कश्मीर पहले ही हमारा पार्ट था। क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, अच्छा, कौन से इस रीजन से? चाल सेक्टर से। अच्छा। तो इंडिया की जो बर्बरियत है वो तो आप के सामने है और तारीख भी इसकी गवाह है। तो जो कश्मीर है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क होना चाहिए। अच्छा। और जो इंडिया कर रहा है वो सरासर ज़्यादती है, वो उसकी बर्बरियत है। मैं इनको चैलेंज देता हूं। ये सरकारी मुलाजिम है ना, कश्मीर के रहने वाले हैं, मतलब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के। मैं इनको चैलेंज देता हूं कि वो क्या मतलब यूएन के उस करारदादे का जिक्र दिखा दें कहां पर ये लिखा है कि जी जम्मू कश्मीर जो है वो एक आजाद मुल्क होना चाहिए। और ये सिर्फ इनको नहीं कह रहा, मैं हर पाकिस्तानी को कह रहा हूं कि वो दिखा दें कि यूएन ने कब और किस दस्तावेज में कहा है कि जी इनको आजादी हासिल होनी चाहिए। बस दिखा दीजिए। मैं फिर कहता हूं कि फैक्ट पर बातें किया करें। आप लोग हमेशा केसेस हार जाते हैं इसीलिए क्योंकि आप लोग हवा हवाई बातें करते हैं, फैक्ट पे बातें नहीं करते, सबूतों पे बात नहीं करते, लॉजिक पे बात नहीं करते। आपके यहां ये सारी चीजें नहीं चलती होंगी, लेकिन जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, यूएन में जाएं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं या इस जैसे दूसरे जितनी भी संस्थाएं, वहां पर सबूत मैटर करते हैं, वहां पर दस्तावेज चाहिए। वहां पर हवा हवाई बातों से और इससे काम नहीं चलता है। अगर हालात पूछें, जो तामीराती हालात, अगर डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें, अगर हम ज़िंदगी की सहूलियात की बात करें, तो क्या हमारी तरफ के कश्मीरियों को ज़्यादा मिल रहा है या उनकी तरफ को मिल रहा है? आपने फैक्ट्स पे बात करनी है। देखें जी, जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक अगर एक बंदे को मजहबी आज़ादी हासिल ना हो और उसको आप अगर सारी नेमतें भी दे दें तो मेरा ख्याल है ये नेमतें बिल उसके मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। नाम आपका? जवाब गोल कर गए क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अगर फैक्ट्स पे जाऊंगा तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। मजहबी आजादी का क्या मतलब है? कोई एक पाकिस्तानी मुझे यह समझा दे, क्या पाकिस्तान में मजहबी आजादी है? अगर पाकिस्तान में मजहबी आजादी है तो शिया मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले शिया मुसलमानों को मारा क्यों जा रहा है? मेरा एक सवाल ये बता दीजिए। और कोई भी पाकिस्तानी शिया मुसलमान अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आप दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या मैं गलत बात बोल रहा हूं, क्या मैं बिना फैक्ट के बात बोल रहा हूं? क्या वहां पर शिया काफिर के नारे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? शियाओं को मारने की बात कही जाती है कि नहीं जाती है? शियाओं के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शियाओं का जेनोसाइड पाकिस्तान में कोई बता दे मुझे ये कि मैं झूठ बोल रहा हूं अगर तो क्या आप इसे शियाओं की मजहबी आजादी नहीं समझेंगे? क्या हिंदुओं को वहां पर मजहबी आजादी मिल रही है? क्या सिखों को मजहबी आजादी मिल रही है? क्या क्रिश्चियंस को मजहबी आजादी मिल रही है पाकिस्तान में? आपको अपनी मजहबी आजादी चाहिए लेकिन दूसरों की मजहबी आजादी आप नहीं देंगे। और मैं आपको 1000 सबूत दे सकता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर में मजहबी आजादी आपसे ज्यादा है। अभी मुहर्रम का जुलूस निकला था कि नहीं निकला था? वहां पर हजारों मस्जिदें जम्मू कश्मीर में हैं। हर शुक्रवार को नमाज होती है, हर रोज नमाज होती है, शुक्रवार की स्पेशल होती है ना आप लोगों की। हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है वहां पर। आप कहते हैं मजहबी आजादी नहीं? सर जी थूक के चाट रहे हैं आप लोग, यकीन मानिए।
मोहम्मद आसिफ। सर बेसिकली बात जो हम कर रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, सर वो हमारा कश्मीर है। 370 के आर्टिकल के बाद उनकी गवर्नमेंट ने, उनके लोगों ने कहा कि भाई इसके ऊपर दोबारा समाअत की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से समाअत किया 370 के आर्टिकल के ऊपर। और समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 का आर्टिकल हटाकर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो कश्मीर पार्ट ही इंडिया का है। तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है जी, और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, जी। तो उन्होंने अपने हक में ही फैसला देना था। तो आपको क्या लगता है कि फैसला क्या होना चाहिए? फैसला जिस एग्रीमेंट को, जो बेस थी असल में, जिस बेस पे एग्रीमेंट हुआ था कश्मीरियों के साथ, वही बेस रहनी चाहिए और उसी को बहाल करना चाहिए। एक आप ईमानदारी से बात बताइएगा, जो मौजूदा हमारे सिचुएशन चल रहे मुल्क के। अच्छा, ईमानदारी से आप भी मेरी बात बताइएगा, इन साहब को कह रहा हूं, दूसरे वाले साहब को, कि क्या आपने वो अग्रीमेंट पढ़ा था? अगर आपने पढ़ा होता अग्रीमेंट और आप सच में अपने आप को मुसलमान ईमान वाले, मुसलमान मानते हैं, ईमानदार, तो जाकर दोबारा पढ़िए। और क्या उस अग्रीमेंट में नहीं लिखा था कि 370 टेम्पररी है? उस अग्रीमेंट में लिखा गया था उसी वक्त की 370 अग्रीमेंट जो है वो टेम्पररी है और वो कभी भी हटाया जा सकता है। तो 71 साल बाद हटा लिया गया, 71 ईयर्स तक उसको चलता रहने दिया गया। हम तो बोला ना, हम दस्तावेजन बहुत मजबूत चलते हैं, हम कानूनन बहुत मजबूत रहते हैं, कानून के मुताबिक ही किया है। हम हमारे जो यहाँ पर हर चीज़ के, आप अगर बात करेंगे किसी भी सेक्टर की बात कर लें, अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। और दूसरी तरफ इंडिया की देखेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट है, वहाँ पर $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कश्मीर के अंदर। वो सारी फैसिलिटीज़ को छोड़कर वो अब भी चाहेंगे कि पाकिस्तान का पार्ट बने। यहाँ से हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और जिसका हाथ नहीं लग रहा, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बाहर जाकर ज़िंदगी बसर कर सकता है, वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। तो क्या इन सिचुएशन के अंदर क्या वो हमारे पास आएंगे? ये टॉपिक एक डिफरेंट है। जी, इस टॉपिक को आप उसके साथ जोड़ नहीं सकते, अच्छा, इसलिए कि अगर आप किसी जगह पे ज़हनी तौर पे पुरसुकून है, तो आपके पास वहाँ पे खाने को 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी है, तो आप फिर भी खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर एक शख्स आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको वो खाना भी बहुत सारा आगे रख दे, तो आप उसको खाएंगे ही नहीं। मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मुसलमान है और वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी रसूमात वहाँ अदा नहीं कर सकते, अच्छा, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते। तो सब पाकिस्तान से ज़्यादा है मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है? 35 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान में। तो उनका क्या हाल है, आपने देखा है उनका हाल? अच्छा, बहुत बुरा हाल है। यकीनी तौर पे मोदी ने क्या किया था गुजरात में? जब दिल करता है पुलिस वाले जिस मर्जी मुसलमान को पकड़ के तो उनको जो है वो निशान इबरत बना देते हैं, अच्छा, बिला वजह ही, बगैर किसी वजह के। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद। क्या करते हैं? हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि कैसे देखते हो 370 के आर्टिकल को? 370 के आर्टिकल को इंडिया ने हटाकर पूरे के पूरे जो है वो कहा कि कश्मीर हमारा ही पार्ट ही है। तो क्या लगता है, कश्मीर हमारा है या फिर उनका? नहीं है तो हमारा ही, अच्छा, और मिलना भी चाहिए। तो कैसे मिलेगा? एफर्ट करेंगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। 76 सालों से एफर्ट तो कर रहे हैं, कश्मीर बनेगा, दिल से पाकिस्तान का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन कश्मीर आ नहीं पा रहा। दिल से एफर्ट करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। हम तो यहाँ पर नारे लगाते रह गए, इंडिया ने अपना नाम भी नारे कर लगाने से लिया। तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना। कौन करेगा? हम सबको मिलके करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो अभी तक तो कर नहीं रहे, तो आगे कब करेंगे? नहीं कोई सारे लोग अगर सिंसेयर होंगे तो फिर होगा ना, एक मेरे आपके होने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, जी। तो 370 का आर्टिकल हटा के हिंदुस्तान ने कहा कि भाई कोई भी जाकर अपनी ज़मीन खरीद सकता है कश्मीर के अंदर। कैसे देखते हैं, क्या सही हुआ या नहीं हुआ? नहीं, सही हुआ। सही हुआ। वो हमारा है ही हिस्सा, तो हम क्यों नहीं खरीद सकते वहाँ पे। और भाई हम नहीं, इंडिया खरीदेगा। इंडिया के लोग आकर उनके पास जो कश्मीर है, इंडिया साइड जो कश्मीर है, वहाँ पर वो ज़मीनें खरीदेंगे। इंडिया खरीदेगा हाँ। तो वो तो सही नहीं हुआ ना, हिस्सा तो हमारा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इनके अब्बू लिखवा के गए थे कागज पर कि कश्मीर तो तुम्हारा है बेटा, मतलब पाकिस्तान के अब्बू मोहम्मद अली जिन्ना, वो लिखवा के गए थे कि कश्मीर तो हमारा है। तो दिखाओ कागज भाई, कहां है कश्मीर आपका, कहां है कश्मीर आपका? मैं फिर से वही लॉजिक दूंगा कि जो कोट पैंट पहन के भाई साहब कंस्ट्रक्शन वाले बंदे काम कर रहे थे, मैं कर को कहूं कि मैं तुम्हारे अब्बू को नहीं मानता कि वो तुम्हारे अब्बू हैं, इसके लिए क्या सबूत दोगे? तो तुम पहले तो मुझे गलियाओगे, बोलेगी कि तुम कैसे है। चलो अगर तुम मान भी गए, सबूत में लेके आओगे ना कि ये मेरा रहा बर्थ सर्टिफिकेट, इस पर मेरे अब्बू का नाम लिखा हुआ है, ये रहा हमारा स्कूल का सर्टिफिकेट, इस पर मेरे अब्बू का नाम लिखा हुआ है, इससे साबित होता है कि मेरे अब्बू हैं।
और भी नहीं मानूंगा मैं तो कहोगे चलो मैं डीएनए टेस्ट कराता हूं, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, मिलान होगा, तब पता चलेगा हाँ ये आपके अब्बू हैं। मतलब कोई ना कोई दस्तावेज चाहिए जिससे पता चल सके कि हाँ भाई वाकई आपके अब्बू वही हैं। तो यहां पर तो कश्मीर के दस्तावेज हमारे पास हैं, आपके पास है तो दिखा दीजिए। कश्मीर के जो मालिक थे महाराजा हरि सिंह, वो तो हमारे साथ इल्हाक करके गए ना भाई, एक्सेशन के पेपर पर उन्होंने हमारे साथ साइन किया, आपके साथ तो नहीं किया। और ऐसे में तो फिर बलूचिस्तान भी आपका नहीं हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान पर तो आपकी फौज ने अटैक किया और उसके बाद जबरन वहां से खान अब्दुल्लाह और बाकी जो लाबेला और उनके लोगों से दस्तखत कराए। हमने तो कोई अटैक करके दस्तखत नहीं करवाया। तो आपने जहां अटैक करके दस्तखत करवाया वो बलूचिस्तान आपका, और हमने जहां बिना अटैक किए बातचीत के जरिए दस्तखत कराए वो कश्मीर भी आपका। वाह, अंधेर गर्दी मची है ना बेटा। आओ इधर देते हैं कश्मीर। और बलूचिस्तान वाली बात मैं नहीं कहता हूं, आपके यहां के लोग ही कहते हैं कि बलूचिस्तान पर धोखा दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां के लोगों को। सुनिए। जो ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलूच ने ये कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। यानी अगर यूनाइटेड नेशन के थ्रू जब भी उधर यानी अगर रेफरेंडम हो तो मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा बलोच जो है आज़ादी के हक में रेफरेंडम देंगे। सुन लिया आपने। नमस्कार। आपका नाम? मजहर हुसैन। आपका नाम? इब्रार अहमद। क्या करते हैं भाई? वी आर टीचर बाय प्रोफेशन। अच्छा, टीचर हैं। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिर तो मज़ा आएगा इनसे बात करके। आई टीच इंग्लिश। IT एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, मुझे ये बताएं, बचपन से आपने भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कश्मीर का नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये सब चीज़ें, जी कश्मीर लेके रहेंगे, ये चीज़ें सुनी होंगी। इवन आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उधर भी अभी भी ये चीज़ें हिस्ट्री में या हमारी बुक्स में पढ़ाई जाती हैं। मुझे ये बताएं कि अभी खबर ये आ रही है कि उन्होंने ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया इंडिया वालों ने, बल्कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये फैसला सुना दिया कि भाई जो किया है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, जो भी किया वो कानून के, इंडियन लॉ के मुताबिक किया है। ये टेम्परेरी था, आर्टिकल 370 हटा दिया है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर सबसे पहले, फिर हमारी साइड वाले कश्मीर पे? देखिए, आई वुड लाइक टू से यही कहना चाहूँगा कि इट डिपेंड्स अपॉन आवर गवर्नमेंट। ठीक है, अवाम कर से हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं और इससे हमारे अवाम के अंदर पैशन है, बट हमें जो बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की हमारे सपोर्ट नहीं है। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, वी हैव ट्राइड एवरीवन, यू नो, लाइक नून लीग, you can say Imran Khan, every party we have tried, but उनको ये होता है कि इक़्तिदार में आना है, अवाम को खाना है, लूटना है, पाकिस्तान को स्पॉइल करना है एंड नथिंग एल्स। ये इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अगर वो हमें सपोर्ट करें तो कश्मीर को आज़ाद करवाना जो है चुटकी का काम है। हमारी जैसे TLP है, उन्होंने कहा है कि अगर हमें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम उसको ऑब्वियसली कश्मीर आज़ाद करवा के छोड़े। इवन के बैतुल मक़दस तक उन्होंने दावा किया कि हम उसको भी आज़ाद करवा सकते हैं, बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ नहीं दे रही। तो से तो अभी पाकिस्तान वाली साइड कश्मीर पे आते हैं। हम इसके लिए क्या किया हमने 76 साल में? ठीक हो गया, हमें बड़ी मोहब्बत है, हमारे बच्चे बच्चे के दिल में, दिमाग में यही बैठा दिया गया कि कश्मीर हमारा है, ये है। हम क्या कर के रहे हैं अपने साइड पे? उधर तो छोड़ देना कि जी अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे, अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, अगर OIC ये कर दे, अगर यूनाइटेड नेशन ये कर दे। हमारे पास जो हिस्सा है हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? मोहब्बत है अगर तो हम क्या कर रहे हैं? क्या आप इस पे क्या कह रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें उस एरिया को प्रमोट करना होगा। वो बहुत बैकवर्ड एरिया, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें 70 साल नारे लगाए हैं। नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको ले के रहेंगे, लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे। जो हमारे साथ लोग हैं और हमारे साइड पे कश्मीर है, उनके लिए क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो लोग हमारे साथ हैं वो बेचारे ज़्यादा ही मसले में आ चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, मुझे लगता है वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को बेयर नहीं कर रहे जितना जो आज़ाद हिस्सा है वो कर रहा है।
ना तो हम वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ना वहाँ पे कोई एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आज़ाद कश्मीर मेडिकल के फैसिलिटीज उस तरीके से देखें, जो लोग हमारे पास आते हैं, ज़ाहिर बात है कश्मीर के काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं। उन लोगों को अगर वहाँ फैसिलिटीज़ दी जाती तो क्यों वो इतनी जन्नत नज़ीर वादी को छोड़ कर यहाँ आते, अगर उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो जिसकी वजह से यही रीज़न है कि वो लोग भी हमें अब पसंद नहीं करते। मैं ठीक ठाक। आपका नाम? जी मोहम्मद अकबर। क्या करते हैं आप? जी मैं बिज़नेस करता हूँ। जबरदस्त। बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल पाकिस्तान की जो सर अल्हम्दुलिल्लाह बेटर देन बिफोर। ठीक हो गया, चलें अच्छी बात है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं टॉपिक ये है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर, जो इंडिया साइड कश्मीर है, आर्टिकल 370 उनकी गवर्नमेंट ने हटाया, और उधर ही इंडिया में ही जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे केस चला के भाई ये जो सा इस आर्टिकल 370 को वापस लगाया जाए। अब फैसला ये आया है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था 370 हटाने का, वो डिसीजन ठीक था, लीगल था। अब यानी कि वो प्रॉपर उनका कानूनी तौर पे वो उसे एक स्टेट बनाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर ये बात ये है कि वो बड़ा मुल्क है, ठीक है, उनके ताल्लुकात इसराइल अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। हम इस जो हमारे इवन के हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी जो ना वो यानी समझ ले कि अंदर से उनके साथ है, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ अंदर से, और आप ये कह रहे हैं अंदर से, मैं ये कहता हूँ बाहर से भी साथ हैं। सऊदीया ट्रेड कर रहा है, यूएई ट्रेड कर रहा है, वो तुर्की जो है। इवन के मैं 10 साल रह के आया हूँ आप सऊदी अरब में। इवन के वहाँ पे जो पाकिस्तानी चावल है ना वो मोर इंडिया की लगी हुई है, नमक है वो मोर इंडिया की लगी हुई है। ये कश्मीर का टॉपिक भी हम साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने बोला सऊदीया रहा और वहाँ पाकिस्तान के चावल, पाकिस्तान का नमक, लेकिन इंडिया का मोर या स्टैंप लगा के। लेट्स सपोज ये एक ब्रांड है, एक चीज़ है, उस पर इंडिया की स्टैंप लगी, आपको कैसे पता चला ये पाकिस्तान का? मतलब ये मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि यार वो है ही इंडिया का। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि देखें पूरी नमक है ही पाकिस्तान में है, इंडिया में तो है ही नहीं। इंडिया में भी नमक है नहीं है, सी सॉल्ट वहाँ पे, यहाँ पे जो सा वो दूसरी, ठीक है क्या आप? अच्छा, चावल भी वहाँ पे नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो पाकिस्तान में है। अच्छा, बहुत वहाँ की क्वालिटी, वो क्वालिटी वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते जो पाकिस्तान की क्वालिटी है, वो कर ही नहीं सकते। वो इवन के पाकिस्तान से वो मंगवा के ना अपनी मोल लगवा के अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जो हम हैं वो माशाल्लाह 2 नंबर में लगे हुए हैं। अबे कितने बड़े, ये बताओ फ्री में देते हो क्या चावल? अगर मान लो लेते हैं चावल, भारत वाले बिजनेस करते हैं, फ्री में लेते हो, पैसे लेते होगे ना। तो जब तुमने अपनी चीज बेच दी तो वो तुम्हारी कैसे हुई? पहली बात, पहला लॉजिक जो मैंने दिया, क्या तुम्हें पता है कि भारत जो है वो चावल प्रोड्यूस करने में दुनिया के टॉप 3 प्रोड्यूसर्स में आता है, शायद चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है, टॉप 3 प्रोड्यूसर्स में आता है चावल में। तुमने नमक की बात की है, तुमको पता है कि नमक पैदा करने में दुनिया में टॉप 3 में भारत आता है, टॉप 3 प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉल्ट में इंडिया का नाम है, पता है तुम्हें? अच्छा चलो, तुम कहते हो जो नाम ले लिया, तो फिर कल से तो हम ये कहना शुरू करें कि पाकिस्तान में जितनी दवाइयां बनती हैं वो सब इंडियन है, क्योंकि उसका कच्चा माल तो इंडिया से आप लेते हो, कच्चा माल आप इंडिया से लेते हो। आपके पाकिस्तानी टेक्सटाइल जो मिल्स हैं उनमें जितने रेशे यूज होते हैं, जितना कॉटन यूज होता है, वो भारत से जाता था। तो आप जो मेड इन पाकिस्तान लिखे कपड़े बेच देते हो तो हम उसको कह दें कि भैया ये तो इंडिया के हैं, आप अपना मुहर लगाते हो और बेच देते हो। ऐसा कहूंगा तो मैं दुनिया में बेवकूफ साबित होऊंगा, क्योंकि मैंने अपना कॉटन आपको बेच दिया तो मेरा नहीं रहा। मैंने अपनी कच्चे दवाई का जो माल है मैंने आपको बेच दिया तो वो मेरा नहीं रहा, वो पाकिस्तान का हो गया। वैसे ही अगर भारत आपसे चावल और नमक, अगर वो जो हिमालयन सॉल्ट है वो खरीदता भी होगा, तो जब आपने बेच दिया तो वो आपका कैसे हुआ? क्या मूर्खों वाली, जाहिलों वाली बात करते हो यार तुम लोग। ठीक है, ये हमारी जो है ना वो जवाल का सबब है। का नाम? मेरा नाम सैयद सरफराज है। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ये फैसला सामने आया है कि जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, उस आर्टिकल को रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। क्या कहेंगे आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? मैं तो पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस मामले पर तवज्जो मबजूल करवाई। दूसरे नंबर पे जो वहाँ इंसाफ का जो निज़ाम है ना वो इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ आ गया है, जिसकी वजह से वो सारे फैसले, आप बाबरी मस्जिद वाला ले लें, आप ये वाला ले लें, कोई भी फैसला है ना वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही करते हैं। वहाँ इंसाफ नाम की तो आप कोई तवक्का ना करें। पहले ही हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई
ने इनिशिएटिव लिया कि उनका कोई मसला हम गौर करें या कोई, ये आपको पता है कि वो हिंदू तवा बेस पे उनकी सारी स्टैचरी है। अब मोदी साहब आ गए हैं तो किसी जज में ये जरूरत ही नहीं है कि वो इंसाफ का फैसला कर सके, और उनसे इंसाफ की उम्मीद लाना तो आप बहुत बड़ी गलती है ना। सर अगर मैं आपको कहूँ कि जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत खुश हैं, फिर आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं ना, वो उनमें ज़बरदस्ती हिंदुओं को बसा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती जदोगोब उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं। तो वो बेचारे क्या करें? कोई भी जब बैंकर आता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो कहता है जी हम बड़े खुश हैं, नहीं तो रात से पहले उनका वो मकान वो मस्मार कर देते हैं। इसलिए वो बेबस हैं, ना वहाँ आज़ाद मीडिया है, वो अपने लोग खड़े करके तो इस तरह के वो करवा लेते हैं सर्वे वगैरह। ये कश्मीरी जो हैं वो तो बड़े खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और वो उस डेवलपमेंट से बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम, IT हब्स बना दिए गए हैं, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है। वहाँ पर हर साल जो है मेगा जॉब फेयर मिलता है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी कश्मीरियों को जो है वो नौकरियाँ देती हैं। डैम्स बन रहे हैं, सिनेमा बन रही है, रियल एस्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर में एंटर हो चुकी है। तो वो कहते हैं जी जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 से पहले देखें और आर्टिकल 370 के बाद देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा आपको। डैम वो बना रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए और अपने ज़मीनों की तरफ उसका रुख मोड़ने के लिए। अगर वो इनके हमदर्द होते तो इनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें ना खरीदते। सर आपका नाम? फ़ारूक अवान। फ़ारूक अवान। सर क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। सर आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव कर दिया गया था, लेकिन अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके हवाले से एक फ़ैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। क्या कहेंगे आप भारतीय अदलिया के इस फैसले पर? भारतीय अदलिया की जो आज़ादी है ना, आज उस पर भारत की आला अदलिया ने कदगन लगा दिया है ये फ़ैसला दे के, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो कश्मीर पे करारदाद है उस पे भी ये उन्होंने उसकी तौहीन की है। और हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। कश्मीर एक सेपरेट इलाका है, भारत का टंग नहीं है, ये पाकिस्तान की शराग है। लेकिन सर भारतीय अदलिया का कहना है कि बीजेपी के सरकार या फिर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर जो चाहे फैसला कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और इंडिया का ही अटूट अंग रहेगा। ये बिल्कुल उन्होंने गलत कहा है। मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस पे कर सकता है, इसको विड्रा कर सकता है, आर्टिकल 370 को वो ऐसा नहीं कर सकता। ना तुम 3 में ना 13 में, तुम्हारे कहने से कश्मीर अगर तुम्हारा हो जाए तो मेरे कहने से लाहौर मेरा हो जाए भाई, मेरे कहने से लाहौर मेरा हो जाए और मैं कह दूं कि नहीं लाहौर में तो जी मेरा है और लाहौर के लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है जी और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? ग्राउंड पे दिखना भी तो चाहिए। याद होगा मैंने आपको बोला था G20 की मीटिंग इसलिए नहीं कराई गई कि हमें G20 की मीटिंग करानी है। G20 की मीटिंग इसलिए कराई गई कि दुनिया के 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर आकर देखें कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, हकीकत को देखें। और वो हकीकत अब पूरी दुनिया ने देख ली है। किसी को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है अब। है। अगर हम देखें तो आज एक बड़ी न्यूज़ आई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है कि कश्मीरियों के हक में यही बेहतर था जो 370 आर्टिकल हटाया गया। जब 370 आर्टिकल हटाया गया था तो हमने देखा कि इमरान खान ने ट्रेड भी बंद कर दी थी कि ये कश्मीरियों के हक में अच्छा नहीं है, लेकिन आज कोर्ट ने भी कह दिया कि मोदी जो चाहे वो कर सकता है और मोदी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब डेवलपमेंट देखो, कश्मीर की तरक्की देखो, कश्मीर का नाम देखो। क्या आपकी नज़र में कश्मीर 370 आर्टिकल के बाद अब रिलैक्स है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला हमारे ही अगेंस्ट दे दिया ना कि जो हम चाह रहे थे, हम पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि कश्मीर हमारा है, तो जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो ये तो कश्मीर हमने मान लिया जी कश्मीर इंडिया का हो गया, तो ये तो हमारे हक में तो ना हुआ, ये तो हमारे अगेंस्ट फैसला हुआ, तो ये बेहतर फैसला तो कोई नहीं है। सर हमें हमारा हक चाहिए या फिर कश्मीरियों का हक चाहिए? कश्मीरियों को चाहिए ना, कश्मीरी तो यही चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान में मर्ज होना है। सब कश्मीरी तो यही, उनकी जंग क्या है, उनकी जंग तो यही है ना। अगर तो वो चाहते तो जंग खत्म हो जाए, अगर तो वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहें तो वो तो जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन वो तो चाहते ही यही है कि हमने पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है, तो जंग तो बेसिकली है ही ये। तो जब ये फैसला ये दे दिया कि आप हमने सुप्रीम कोर्ट ये तस्लीम कर रही है कि जब ये अच्छा
आप भारतीय साइड कश्मीर तो छोड़ दो, आपके पास जो आपका कश्मीर है वहां पर 10 में से अगर 4 लोगों से भी बुलवा दोगे ना, अननोन लोगों से, कि क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अलग देश चाहते हैं, अगर 4 ने भी कह दिया ना तो मैं मान जाऊंगा। जो आपके पास कश्मीर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। और आप बात करते हो हमारे जम्मू कश्मीर की। अरे यहां के कश्मीरी पागल हैं क्या जो आपकी क्रिया और आपके करते हैं? जहां पर 150 रुपए लीटर तेल हो गया 250 रुपए लीटर, 150 रुपए किलो आटा खा रहे हैं, सब्जियां इतनी महंगी, सब्सिडी सारी हटा दी, बिजली आई नहीं। ये फैसला देने के बाद कि इंडिया जो चाहे वो कर सकता है, तो वो तो इंडिया के हक में हो गया। हमारे तो 370 आर्टिकल हटने के बाद 4 ऐसे नारे मुझे दिखा दे कश्मीरियों के जो कि वो कहते हो कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। होते ही हमेशा वो करते ही यही है, जब भी करते हैं वो यही कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मोदी अपनी अवाम के लिए अच्छा कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के ना सियासतदान ना अदारे ये कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय के करप्शन करने के। मोदी तो कातिल नहीं था, मोदी अपने अवाम के लिए बेहतर है ना। पाकिस्तानी अवाम के लिए इनके कोई सरबराह ना कोई इदारा ना कोई लीडर कोई नहीं अच्छे है। और ना हम क्यों कहते हैं कि इंडिया में मुसलमान बड़े तंग हैं, इंडिया में मुसलमानों को बड़ा मारा जा रहा है, तो हमारे साथ क्या हो रहा है? देखें, ये तो हमारे प्रोपेगेंडे हैं इधर के सियासतदानों के। मेरा A to Z यही फैसला है कि गंदे सियासतदान है, गंदे इदारे हैं, इनको इंडिया को दे देना चाहिए मुल्क। ये मुल्क भी इंडिया को देना चाहिए, अमेरिका को दे दें, किसी यहूदी को दे दें। ये इन काफर मुसलमान जो काफरों से भी बदतर बने हुए हैं ना, फिरौन से भी बदतर ये हमारे टोटल सियासतदान, टोटल इदारे। इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं कहूँगा। ये बिल्कुल गलत हुआ है जी। कश्मीर ना तो पहले उनका हिस्सा था और ना कभी होगा, वो इस भूल में ना रहे। कश्मीर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बनेगा, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। वैसे भी जो उन्होंने किया है ये बिल्कुल गलत किया है। सर, कश्मीर पाकिस्तान का कैसे बनेगा? आज तक हमने किया क्या कश्मीरियों के लिए? देखिए जी, ये तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने अच्छा किया था, ठीक है। बाकी जो हुक्मरान हैं हमारे, उनको भी चाहिए कि इस पे आलमी सतह पे आवाज़ उठानी चाहिए। सर, पाकिस्तान बने को कितना टाइम हो गया? पाकिस्तान बने को 1947 से देख लें, 76 हाँ जी, हाँ जी, 76 ईयर्स में आज तक हमने आज़ाद कश्मीरियों के लिए क्या किया जो हमारे पास है? तो उनके लिए तो बस जो भी किया है वो सबको ही पता है। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और एक भाई साहब कह रहे थे कि ये इंडिया को दे देना चाहिए पाकिस्तान। बॉस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, माफ कर दीजिए। हमने एक बार आपको दे दिया है, आप अपने पास रखिए बॉस। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें बीमारी नहीं लेनी है, हम ठीक ठाक रहना चाहते हैं। हाँ, लेना क्या है? पीओके। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ हवाइयां छोड़ी जा रही हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनिए। आप अगर स्टेप्स नहीं समझ पा रहे हैं कि धीरे 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 ये स्टेप्स पीओके को वापस लेने की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगी बात। आपको याद है कि आपने चाइना को साक्षम वैली और वो वाला हिस्सा क्यों दे दिया था? आपने याद है आपको? आपने कोई दोस्ती में तोहफा नहीं दिया था। चाइना ने आपकी हालत ऐसी कर दी कि आपको मजबूरी में देना पड़ा कि भैया ये ले लो, रुक जाओ, माफ करो। धीरे धीरे भारत ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि आप दाने दाने को मोहताज हैं, आप डॉलर डॉलर को मोहताज हैं, और आपके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हो सकता है कि भारत की तरफ से कहीं एक ऑफर जाएगा, ऐसा करो कि यार ये $20 बिलियन ले लो और ये पीओके वाला हिस्सा जो है वो वापस करो यार, जाओ तुम अपनी सेना उन्हें हटाओ। कोई अंदर खाने में डील हो जाएगी, देख लीजिएगा, और किसी एक दिन आपको खबर आ जाएगी पीओके तो गया। जैसे सियाचिन गया था ना, वैसे ही पीओके भी गया। अरे आज नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है, ये रातों रात नहीं होता काम, ये धीरे धीरे होता है। देखिए 4 साल पहले हमने 370 हटाया, 76 साल पहले हमने 370 लगाया, फिर 4 साल पहले हमने 370 हटाया, फिर वहां पर डेवलपमेंट की, पैसा पंप किया, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कश्मीरियों का हक है उसको दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो पूरा कानूनन वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आ गया। अब अगला स्टेप धीरे धीरे आपने देखा होगा कि इधर पीओके को लेकर बयान हमारी तरफ से बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना? आपको क्या लगता है कि एवं ही आ रहे हैं? माहौल बन रहा है,
माहौल बन रहा है और तैयारी तो पाकिस्तान भी कर रहा है इसकी, माहौल बनाने की, कि नहीं हम यूएन में और हम ये करेंगे हम वो करेंगे। करिए भाई, करिए करिए। वीडियो में जरूर बताएं कैसा लगा रोना धोना पाकिस्तानियों का। ये तो मजेदार बात है, हमेशा से अच्छा लगता है। कपिल शर्मा शो से भी बेहतर चीज है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।